हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 20th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा एंड ए ऑफ लाइन ए बी इज इन द HP एंड 25 mm बिहाइंड द VP एंड B इज इन द VP एंड 50 mm अबव द HP। डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स इज 70 mm। ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद HP एंड VP। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले लिख लेंगे एज अ गिवन डाटा, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहां गिवन डाटा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो गिवन डाटा क्वेश्चन में लिखा है पहले एंड ए ऑफ लाइन ए बी इज इन द HP। देखो पॉइंट का रिलेशन HP के साथ है, हमेशा ध्यान में रखो, अगर पॉइंट का रिलेशन HP के साथ हो तो उसमें डैश लगाना है, और अगर पॉइंट का रिलेशन VP के साथ हो तो उसमें डैश नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहां पे एंड ए इज इन द HP है तो हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज ए डैश। ठीक है, और ये हम लिख लेंगे दैट इज इन HP। ठीक है, क्योंकि पॉइंट का रिलेशन HP के साथ है इसलिए हमने उसमें डैश यहां पे लगा दिए ए डैश। ठीक है, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे एंड 25 mm बिहाइंड द VP। देखो अब पॉइंट का रिलेशन VP के साथ है, जो एंड ए है वो 25 mm बिहाइंड द VP है, तो इसमें अब हमें डैश नहीं लगाना है, तो ये हम लिखेंगे ए दैट इज 25 mm बिहाइंड VP, बिहाइंड VP। ठीक है, तो एंड ए का रिलेशन HP के साथ भी दिया है, VP के साथ भी दिया है। एंड ए इन HP है एंड बिहाइंड दैट इज 25 mm बिहाइंड VP है। यहां पे HP के साथ है रिलेशन इसलिए डैश लगाए, यहां पे VP के साथ रिलेशन है इसलिए डैश नहीं लगाए। ओके, ये फ्रंट व्यू का पॉइंट, तो ये टॉप व्यू का पॉइंट। ठीक है, क्योंकि डैश है इसका मतलब ये फ्रंट व्यू का पॉइंट होता है, डैश नहीं है इसलिए ये टॉप व्यू का पॉइंट हो गया। और अब आगे बढ़ता है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में देखो एंड B का पोजीशन दिया है। क्वेश्चन में लिखा है एंड B इज इन द VP। देखो एंड B का रिलेशन VP के साथ है तो इसमें हमें डैश नहीं लगाना है, तो ये हम लिखेंगे B। ठीक है, इन VP। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है एंड 50 mm अबव द HP। अब देखो पॉइंट B का रिलेशन HP के साथ है तो इसमें डैश लगाना कंपलसरी है, तो ये हम लिखेंगे डैश दैट इज B डैश, और ये कितना है दैट इज 50 mm अबव HP। ठीक है, तो एंड A का यहां पे रिलेशन HP VP के साथ दिया है, एंड B का भी रिलेशन HP VP के साथ दिया है। इसका मतलब यह है कि लाइन AB का एंड A और एंड B दोनों का पोजीशन यहां पे दिया है HP और VP के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमने गिवन डाटा में लिख लिए। और अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो। क्वेश्चन में आगे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स इज 70 mm। एंड प्रोजेक्टर्स के बीच में का डिस्टेंस दिया है तो उसके लिए सिंबल ऐसा होता है। देखो ऐसे हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में ऐसा एरो और यहां पे D लिख लेंगे, और ये कितना है 70 mm है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर का ये सिंबल है और ये है 70 mm। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद HP एंड VP। इसका मतलब लाइन का एंगल हमें HP VP के साथ क्या है वो फाइंड आउट करना है। लाइन का एंगल HP के साथ यानी थीटा होता है और लाइन का एंगल VP के साथ यानी फाई होता है। इसका मतलब थीटा और फाई हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा गिवन डाटा बनके तैयार है। उम्मीद करते हैं कि ये गिवन डाटा कैसे लिखे ये आपको समझ में आया होगा। और अब हमें इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले यहां पे रेफरेंस लाइन यानी XY लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने रेफरेंस लाइन यानी XY लाइन ड्रॉ कर लिया है और अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा लिखा है उसमें से सबसे पहले हम क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स यहाँ पे शो करेंगे। एंड प्रोजेक्टर्स आपको शो करना है। एंड प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? तो A डैश और A का प्रोजेक्टर और B डैश और B का प्रोजेक्टर। इसका मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू के ये A और B के जो प्रोजेक्टर्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। तो यहाँ पे पहला प्रोजेक्टर जो है वो A डैश, ये देखिए ये जो पहला प्रोजेक्टर रहेगा वो A डैश और A का रहेगा और जो दूसरा प्रोजेक्टर रहेगा वो B डैश और B का रहेगा। तो ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर 70 mm दिया है, तो वो हम पहले यहां शो कर लेंगे और ये आपको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू XY शो करना है।
तो ये देखिए, ये हमने एंड प्रोजेक्टर्स यहां पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये पहला प्रोजेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है, इसके ऊपर ए डैश और ए हमें शो करना है। और यहां से 70 mm दूर ये हमने दूसरा प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है, ये भी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है, इसके ऊपर हमें बी डैश और बी शो करना है। ठीक है, ए डैश ए बी डैश बी सबका पोजीशन यहां पे दिया है, बस ये पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें यहां पे चलना है। लेकिन पोजीशन शो करने के पहले आप ये पहले चेक करो कि लाइन ए बी का एंड ए और एंड बी कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि आपको क्वाड्रेंट पहले पहचानते आना चाहिए, देन आफ्टर आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ए डैश का पोजीशन है दैट इज इन एचपी एंड ए यहां पे लिखा है 25 mm बिहाइंड द वीपी। इसका मतलब यह है कि ये एंड ए जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इन एचपी एंड बिहाइंड द वीपी ये सेकंड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। और यहां पे एंड बी की अगर बात करें तो एंड बी जो है देखो यहां पे इन वीपी एंड 50 mm अबव द एचपी है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। इसका मतलब ये कंफर्म है एंड ए और एंड बी दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब पूरा जो लाइन ए बी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर लाइन ए बी सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऐसे में लाइन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। इसका मतलब यहां पे एक्स वाई लाइन के नीचे कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा, जो भी ड्रॉ होगा वो सब एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा, क्योंकि सभी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पोजीशन अलग अलग होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइन हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर बनते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनता है और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का उल्टा रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे बनते हैं, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जैक्टली अपोजिट रहता है। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट्स हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग के वीडियोस में बताए थे, तो आप वो स्टार्टिंग के वीडियोस जरूर देखिएगा। आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बिना आप प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत जाएंगी। तो चलो यहां पे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने यहां पे चेक कर लिया है लाइन ए बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये कंफर्म है। इसका मतलब लाइन ए बी का फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो चलो हम यहां पे शो करेंगे। सबसे पहले ए डैश का पोजीशन शो करेंगे। देखो ए डैश कहां दिया है, इन एचपी। ए डैश अगर इन एचपी है, इन एचपी मतलब इन एक्स वाई लाइन, क्योंकि ये जो एक्स वाई लाइन है वो एचपी वीपी दोनों की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इन एचपी है तो आपको इन एक्स वाई लाइन शो करना है। तो जैसा हमने कहा ये पहले प्रोजेक्टर पे आपको ए डैश और ए शो करना है। तो ये देखिए इन एचपी यानी इन एक्स वाई हमने यहां पे शो किया है ए डैश। ये देखिए ए डैश हमने शो किया है इन एक्स वाई ये पहले प्रोजेक्टर पे, और यहां पे ए जो है कितना है, ए 25 mm बिहाइंड द वीपी। एंड ए का पोजीशन बिहाइंड द वीपी है 25 mm। इसका मतलब यह है कि यहां से आपको 25 mm एक्स वाई लाइन के ऊपर चलना है। ठीक है, 25 mm, तो हम यहां से 25 mm ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे। तो ये देखिए 25 mm ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो टॉप व्यू का पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहा है। तो ये देखिए ये हमने ए का पोजीशन यहाँ पे शो किया है। एंड ए जो है वो ए डैश हमने इन एचपी और फिर यहाँ पे 25 mm बिहाइंड द वीपी शो कर लिया है। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन शो हो गई। और अब यहाँ पे बी का पोजीशन अगर शो करें तो एंड बी देखो इन वीपी है, बी का पोजीशन इन वीपी है, तो ये दूसरे प्रोजेक्टर पे बी डैश और बी आएगा। तो बी कहां पे है, इन वीपी यानी इन एक्स वाई। तो यहां पे आप शो करेंगे इन वीपी यानी इन एक्स वाई, तो ये हमने शो किया है बी। ठीक है, और बी डैश की अगर बात करें तो बी डैश है 50 mm अबव द एचपी। 50 mm अबव द एचपी, ऐसे में एक्स वाई लाइन के ऊपर आपको शो करना है। तो वो हम शो करेंगे यहां से 50 mm ऊपर। तो ये देखिए यहां से 50 mm ऊपर हम यहां पे बी डैश का पोजीशन शो करेंगे। तो ये देखिए ये बी डैश का पोजीशन हमने शो किया है 50 mm ऊपर। और अब ये कितना डिस्टेंस ऊपर है ये आपको पोजीशन जो है वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। इसका मतलब डायमेंशन शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमने डायमेंशन शो कर लिया है। ए का पोजीशन दैट इज 25 mm बिहाइंड द वीपी और बी डैश का पोजीशन दैट इज 50 mm अबव द एचपी। तो यहाँ पे हमने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, देखो गिवन डाटा पूरा हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब गिवन डाटा में कुछ भी नहीं है, अब जो भी है हमें यहाँ पे इसके थ्रू इसका सोल्यूशन ये कंप्लीट करना है। हमें प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कोई भी प्रॉब्लम में टोटल 4 लाइंस ड्रॉ करना होता है, फ्रंट व्यू का लाइन, टॉप व्यू का लाइन और दोनों ट्रू लेंथ का लाइन। इस तरह से टोटल 4 लाइन ड्रॉ होता है। और फ्रंट व्यू हमेशा ए डैश बी डैश को ज्वाइन करने से बनता है। देखो यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे बी डैश है, तो जाहिर सी बात है ए डैश बी डैश को ज्वाइन करने से यहाँ पे फ्रंट व्यू बन जाएगा। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और उसी तरह से टॉप व्यू बनता है ए और बी को ज्वाइन करने से। ए और बी का पोजीशन भी है, तो चलो ए बी को ज्वाइन करेंगे तो टॉप व्यू मिलेगा। तो यहाँ पे ये हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं।
तो ये देखिए, ये हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू यहां पे ड्रॉ कर लिया है। ए डैश बी डैश को ज्वाइन करके जो हमें फ्रंट व्यू मिला है उसके ऊपर हमने लिखा है एफ वी, इट मींस फ्रंट व्यू। ए और बी को ज्वाइन करने से हमने यहां पे टॉप व्यू मिला है, तो इसके ऊपर हमने लिखा है टी वी, इट मींस इट इज ए टॉप व्यू। लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ट्रू लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे दो ट्रू लेंथ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक एचपी के लिए, दूसरा वीपी के लिए। तो ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा रूल है, अगर आप फ्रंट व्यू को रोटेट करके अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ट्रू लेंथ मिलता है, या अगर आपने टॉप व्यू को रोटेट करके अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट किए तो भी आपको ट्रू लेंथ मिलता है। तो चलो हम एक काम करेंगे, यहां फ्रंट व्यू टॉप व्यू में से कोई भी एक हम ले लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, चलो टॉप व्यू को रोटेट करेंगे और हम अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट करेंगे। देखो ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू को ऐसा रोटेट करेंगे और अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट करेंगे बी डैश की तरफ। देखो यहां पे बी डैश है, तो जाहिर सी बात है अगर ये बी डैश है, इट मींस ये फ्रंट व्यू का पॉइंट अगर है तो इसी के राइट साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट होगा। उसी तरह से यहां पे अगर ये टॉप व्यू का पॉइंट है बी, तो इसी के राइट साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट होगा, क्योंकि हमने रूल बताए थे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पॉइंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और ट्रू लेंथ का पॉइंट हमेशा राइट साइड में होता है। ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है तो इसके राइट साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट रहेगा, ये टॉप व्यू का पॉइंट है तो इसके राइट साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट रहेगा। और एक रूल ये है कि फ्रंट व्यू और उसके साइड का ट्रू लेंथ का पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, यानी एक हॉरिजॉन्टल लोकस पे रहेंगे पैरेलल टू एक्स वाई। उसी तरह से टॉप व्यू और उसके साइड का ट्रू लेंथ का पॉइंट वो भी एक हॉरिजॉन्टल लोकस पे रहेगा, दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे बी डैश है तो इसके साइड में जो ट्रू लेंथ का पॉइंट आएगा वो एक लोकस के ऊपर रहेगा पैरेलल टू एक्स वाई, और यहां पे जो बी है उसके साइड में जो ट्रू लेंथ का पॉइंट रहेगा वो भी इसी रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा, दैट इज ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें जबकि पता है कि ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है, इसके साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट आएगा, तो हम एक काम करेंगे, यहां बी डैश से एक लोकस हम ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई। ये देखो, ये हम बी डैश से, ये देखिए ये हमने एक लोकस बना लिए, दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है। और अब एक काम करेंगे, ये टॉप व्यू को हम रोटेट करने वाले हैं। टॉप व्यू इसका मतलब ए बी को हमें रोटेट करना है। रोटेट करके हम इसको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो ऊपर हमें दैट इज ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल जाएगा। इसके ऊपर हमें लिखना है, दैट इज हम इसके ऊपर लिखेंगे लोकस ऑफ बी डैश, ठीक है। ये लोकस ऑफ बी डैश है, इसके ऊपर हमने लिख लिए। और यहां पे हमने जो यहां पे जो नेमिंग मिटा दिए थे वो हम यहां लिख लेंगे। ये है दैट इज बी डैश का पॉइंट, तो ये हमें लिखना है, ये बी डैश है। और यहां पे ट्रू लेंथ का पॉइंट इट मींस B1 डैश मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए जैसा हमने कहा हमें टॉप व्यू को रोटेट करना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टॉप व्यू का जो ये बेस जो पॉइंट है ए, यहां से हम एक लोकस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ए का लोकस यहां पे ड्रॉ कर लिया है और यहां पे हमने लिखा है लोकस ऑफ ए, ये है लोकस ऑफ बी डैश और ये है लोकस ऑफ बी, क्योंकि यहां पे बी है तो इसी के साइड में B1 आएगा, तो ये है लोकस ऑफ बी। ये जो है ये एक्स वाई लाइन भी है और ये लोकस ऑफ ए डैश भी है, क्योंकि ए डैश भी इसी के ऊपर है। लेकिन हमें वो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लोकस ऑफ बी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ठीक है, ये हमने लोकस बना लिए। अब हमने जैसा कहा हमें टॉप व्यू को रोटेट करना है, तो टॉप व्यू को रोटेट करने के लिए कंपास की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने कंपास ले लिया है। कंपास में पूरा टॉप व्यू का लेंथ हमें ले लेना है, ए से लेके बी का पूरा कंपास में ये लेंथ ले लेना है। और कंपास का सेंटर जो है वो हमें ए पॉइंट पे रखना है और ए पॉइंट पे रखते हुए ये बी को हमें रोटेट करना है। और ये बी को कब तक रोटेट करना है, तो ये जो ए का हमने लोकस बनाया है यहां तक आपको इसको रोटेट करना है। ये बी को ए के लोकस तक ऐसे रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद देखो हम इसको ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद यहां से हम इसको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल जाएगा। तो चलो ये हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एंड बी को, इसका मतलब टॉप व्यू को हमने लोकस ऑफ ए तक यहां तक रोटेट कर लिया है और अब यहां से हमें इसको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो चलो इसको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो हमें ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये हम इसको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो ये हमने प्रोजेक्ट कर लिया है। और यहां पे हम एरो हेड दे रहे हैं। देखो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में ड्रॉ करते समय इस टाइप के एरो आपको शो करने की जरूरत नहीं है। देखो हमने यहां पे भी एरो दिया है और यहां पे भी दिया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में ऐसे एरो देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये हमें यहां पे ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल चुका है। ये जो पॉइंट है ट्रू लेंथ का, इसको हम नेमिंग दे देंगे B1 डैश। और अब हमें क्या करना है, ये ट्रू लेंथ का पॉइंट हमें ये ए डैश से ज्वाइन करना है, तो वो हमारा पहला ट्रू लेंथ हो जाएगा। तो चलो वो हम ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये देखिए ए डैश और B1 डैश को हमने यहां ज्वाइन कर लिया है, इससे हमें ट्रू लेंथ मिला है और ये ट्रू लेंथ के ऊपर हमने लिखा है TL और ये जो ट्रू लेंथ है ये इंक्लाइन है। तो ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है, तो इसका एंगल जो होता है HP के साथ ये है थीटा, तो ये हम लिखेंगे एंगल यहां पे थीटा। लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें एक और यहां पे ट्रू लेंथ यहां पे ड्रॉ करना है। तो अगर हमें वो ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है तो जाहिर सी बात है रूल ये है कि ट्रू लेंथ दोनों के दोनों ट्रू लेंथ सेम होती है, HP के साइड की ट्रू लेंथ और VP के साइड की ट्रू लेंथ दोनों का लेंथ सेम होता है। तो आपको दूसरे ट्रू लेंथ के लिए फ्रंट व्यू को रोटेट करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ट्रू लेंथ के लिए क्या किए, टॉप व्यू को रोटेट किए, टॉप व्यू को रोटेट करके अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट किए तो हमें ट्रू लेंथ मिल गया। अब आप चाहे तो फ्रंट व्यू को रोटेट करके अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, उसके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए डैश बी डैश ये जो फ्रंट व्यू का लेंथ है ये आपको कंपास में ले लेना है और ए डैश बी डैश को ऐसे रोटेट करना है तो आपको यहां पे बी के लोकस पे यहां पे ट्रू लेंथ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको रोटेट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रू लेंथ का ये लेंथ है यही लेंथ आपको कंपास में ले लेना है और ये ट्रू लेंथ का लेंथ आपको इधर मार्क करना है। उसके लिए कंपास का सेंटर आपको ए पे रख के ये लोकस के ऊपर आपको कट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमने ट्रू लेंथ यहां पे ड्रॉ कर लिया है। ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किए, ट्रू लेंथ का लेंथ ये जो है ए डैश B1 डैश ये हमने कंपास में ले लिए, कंपास का सेंटर ए पे रख के हमने ये लोकस ऑफ बी के ऊपर कट किए तो हमें ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल गया और उसको हमने ए से ज्वाइन कर लिए। ये ट्रू लेंथ के ऊपर हमने लिख लिया है दैट इज TL, इट मींस इट इज ए ट्रू लेंथ और ये ट्रू लेंथ इंक्लाइन है। तो ये जो ट्रू लेंथ का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये ट्रू लेंथ का एंगल हम इसको कहेंगे एंगल फाई। ट्रू लेंथ का एंगल HP के साथ इट मींस थीटा, तो ये देखिए ये हमने ऑलरेडी शो किए थे और ये ट्रू लेंथ का एंगल VP के साथ इट मींस इट इज अ फाई। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद HP एंड VP, इसका मतलब थीटा और फाई हमें फाइंड आउट करना था। देखो हमने गिवन डाटा में भी लिख लिया था, तो ये थीटा और फाई हमने यहां पे शो कर लिया है। ये थीटा और फाई कितना है ये आपको प्रोटेक्टर से चेक करना पड़ेगा और उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो आपको ऐसे नीचे में राइट हैंड साइड में यहां पे लिख लेना पड़ेगा। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे रिजल्ट, तो थीटा जो आएगा वो यहां पे लिखना है और फाई जो आएगा वो आपको लिखना है, कितना डिग्री में है वो आपको राइट हैंड साइड में ऐसा नीचे में शो करना है। तो फाइनली सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए, लेकिन ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पे हमने जो कुछ भी रेड कलर के पेन से बनाया है वो आपको ड्राइंग बुक में फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है और जो कुछ भी यहां पे हमने ब्लैक कलर के पेन से बनाया है वो आपको ड्राइंग बुक में डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये था आज का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 20। इसके पहले जो हमने इसके 19 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।